बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूँ। आज 18 अप्रैल 2024 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब है इसको सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। और जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाजरीन, मौसम के हवाले से यही खबर कि 21 अप्रैल तक ये जो बारिशों का सिलसिला था वो बिल्कुल जारी है। कहीं अब मौसम अबरआलूदा है तो कहीं जो है अब वो सूरज निकला हुआ है। अब मैं जनूबी पंजाब की बात करता हूँ, जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो बहुत कम मिकदार में इसमें बादलों के टुकड़े मौजूद हैं। मेरे सामने सूरज निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे बादल हैं, कभी बादलों की ओट में चला जाता है, कभी निकल आता है। लेकिन जो मौसम आज 18 अप्रैल का है वो बलूचिस्तान से हम शुरू करते हैं। तो बलूचिस्तान में आज भी बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रात को शाम को 5 साढ़े 5 बजे अपडेट किया था वहाँ पर डाटा। तो उसमें उन्होंने बताया था कि बलूचिस्तान के कमोबिश तमाम इलाकों में फिर से आज शदीद किस्म की बारिश होगी। यानी रेड अलर्ट था, हिल मतलब यालाबारी होगी, ओले भी पड़ सकते हैं और नदी नालों में तूफानी भी आ सकती है। और मैं जब देख रहा था वहाँ पर सेटेलाइट से तस्वीरें, जो बादलों का एक बड़ा प्रेशर है वो पाकिस्तान के हदूद में दाखिल होता हुआ, तो आज भी दाखिल होगा, रात गए भी, तो वो सिलसिला जारी रहेगा। और फिर जो सेटेलाइट से तस्वीरें हैं वो मुल्तान से थोड़ा सा आगे लेकर सिंध का जो आधा इलाका है, मेरे ख्याल में अब वो पता नहीं लाड़काना बनता है, ये कहाँ तक एरिया बनता है, उस एरिया में बिल्कुल इस टाइम इस वक्त भी बादल मौजूद हैं। जनूबी पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ और फिर आगे सिंध की बात कर रहा हूँ। जो वस्ती पंजाब है वहाँ पर थोड़ा मौसम खुला है इस वक्त, लेकिन फिर सेकेंड टाइम या रात गए वहाँ पर भी बादल आ जाएंगे। जो बादलों का एक सिलसिला है बलूचिस्तान से चलेगा, खैबर पख्तूनख्वा, फिर पोठोहार या वस्ती पंजाब या फिर जनूबी पंजाब, फिर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने का सबब बनेगा। यानी उसका जो क्लाइमैक्स है वो कल बनेगा ज्यादा 19 अप्रैल को, यानी तमाम मज़कूरा इलाका जात में, लेकिन रात गए उसमें शिद्दत आ सकती है। और अब जो है मौसम खुला खुला सा है। दोस्त कुछ कटाई कर रहे होंगे यकीनन, और यहाँ पर भी अब पोजीशन तो ठीक है, मतलब कटाई की जा सकती है, लेकिन देख रहे हैं कि मतलब रात को बारिश आ जाए कटी पे या कुछ भी हो सकता है। तो इस हवाले से लोग इंतजार कर रहे हैं 21 अप्रैल का कि 2 दिन गुजर जाएंगे तो उसके बाद 2-3 दिन तो फिर हम देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा, ये जो सिलसिला ये पाकिस्तान भर में है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जुमेरात का सिंध के हवाले से उन्होंने कहा कि जुमेरात को मतलब आज जैकबाबाद, कश्मोर, दादू, घोटकी, नुशहरा, फिरोज, मुख्तियारी, टंडो, मोहम्मद खां, टंडो वाला यार, लाड़काना, कंबर, शदादकोट, मोहन जोधपुर, मीरपुर खास, सांगड़, जामशोर, हैदराबाद, कराची, ठट्ठा, इनमें आज भी बारिश का इम्कान है। और बाकी जो इलाके हैं वो कमोबेश वही हैं जो आज दिन के वक्त भी रहेंगे, या रात गए या कल भी बारिश का सिलसिला रहेगा इसी तरह। और बाकी हाँ मैं इलाके बता चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। अब मैं दरियाओं का जो डाटा है नाज़रीन देखें, दरियाओं के हवाले से ये खबर कि बिल्कुल नॉर्मल दरिया है। दरिया काबुल में जो पानी था वो पीछे उसने मतलब नुकसानात किए, लेकिन जब दरिया सिंध में दाखिल हो गया तो उसके बाद वो उसकी पोजीशन रही नहीं। रात को भी एक भाई ने कॉल की थी, बेट पता नहीं कौन सा बेट था, वो सदाम भाई एक कॉल कर रहे थे, हमारी गंदम है तो अभी तो लगता है कि डूबने का कोई मतलब चांस नहीं है, लेकिन पानी ऊपर ऊपर आ रहा है, तो अब पता नहीं क्या होगा ये वो। मैंने कहा मुझे लग रहा है कि जो 3 लाख क्यूसेक अगर सिंध में हो तो वो जो कच्चे के बेट नदी नालों में जो थोड़ा सा ऊपर इलाके होते हैं, बेट के होते हैं, दरिया रिवर बेड में, उसमें जो काश्त की जाती है तो उसको खतरा हो सकता है, लेकिन ये पानी इतना है ही नहीं। कुल मिलाकर 1.5 लाख क्यूसेक, 1.25 लाख बनता है, तो ये तो दरिया के बेट पे रहेगा, कोई खतरा नहीं किसी किस्म का। जब काबुल का सिंध में गिरा तो सिंध का बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा मैदान है, बेट है, तो उसमें 1.5 2 लाख 3 लाख की तो कोई मतलब इस तरह की कोई खतरनाक सूरत हाल नहीं, आप बेफिक्र हैं। लेकिन बारिशों का जो स्पेल है वो अप्रैल के पूरे महीने में 30 अप्रैल तक ये धूप छांव का खेल रहेगा। फिर से छोटे छोटे सिलसिले हैं, तो मतलब गंदम की कटाई का अमल मुतासर होता रहेगा। जब भी आपको मौका मिले पंजाब के नाज़रीन के लिए कि वो जब भी आपको मौका मिले तो आपने कटाई शुरू करनी है, उस वो मौका ज़ाया नहीं करना। तो बहरहाल ये सिलसिला जारी रहेगा। फिर आगे भी बारिशों के सिलसिले हैं, मई के पहले हफ्ते में भी बताया जा रहा है कि कोई ताकतवर स्पेल है, अब उसका मजीद अपडेट आएगी। तो डैम भी भर रहे हैं, तो फिर बाद में फ्लड का सैलाब का कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल सब कुछ नॉर्मल है। वो डाटा है जो मैं शेयर कर देता हूँ, कमोबेश वही डाटा रहेगा। दरिया सतलुज में गंडक सिंह वाला पर 0 क्यूसेक, सुलेमान की पर 4172, इस्लाम पर 1277, रावी में जसर पर 1284, शादरा पर 606, बल्लो की पर 6300, सिदनई पर 0 क्यूसेक, चनाब में मराला पर 38,000। लेकिन ये कमोबेश हो चुका होगा ना, क्योंकि जब डाटा अपडेट करते हैं वो 10 11 12 बजे करते हैं, बाज़ को 6 बजे वाला डाटा 7 बजे अपडेट करते हैं,
तो वो थोड़ा बहुत तक हो जाएगा, लेकिन कमोबेश वही होगा, थोड़ा बहुत फर्क होगा। 38,000 मराला खान की, 37,000 कादराबाद, 24,000 त्रिमुबराज 0 और पंजनतपुर 0। अब शायद त्रिमुबराज से भी अखराज कर दिया गया हो, या जब डेटा आएगा तो फिर आपको अपडेट कर देंगे। मंगला से 20,000 क्यूसेक और रसूलपुर से अखराज नहीं है। और जो रात को भाई कमेंट कर रहे थे, मैंने बताया था रात की वीडियो में भी, वो रऊफ भाई वो बता रहे थे कि आपकी खबर से हमने वो पेटर इंजन वगैरह जो होते हैं बोर वगैरह पे लगाते हैं, वो हमने उठा लिए थे कि 35,000 पानी आ रहा है। तो मैंने उन्हें कहा जी देखे 2 दिन तक डाटे पे 35,000 ही लिखा जा रहा था, 35,130 स्क्रीनशॉट भी उनको सेंड किए थे। तो मेरे ख्याल में ये अब इसकी मुझे समझ नहीं आती, जो डाटा ऑफिशियल सरकारी जराये से आता है वो हम देते हैं, तो उसमें हमें होता है कि 100% हमें यकीन होता है कि ये बिल्कुल डाटा ठीक है। लेकिन वहां पे अगर ह्यूमन एरर था या कोई गलती थी तो एक दफा होती, दूसरी दफा उसको ठीक कर दिया जाता, तो वो 4-5 दफा डाटा जो रिपीट होता है तो उसमें वही फिगर रहा, तो इस वजह से मैंने बताया अब 0 क्यूसेक है। दरिया सिंध में सकद्दू पर 6900 क्यूसेक, पी ब्रेज पर 12,300 क्यूसेक, बिशाम पर 39,300 क्यूसेक, तरबेला डैम से जो खराज की जा रहा है वो 5,000 क्यूसेक, काबुल दरिया में 1,31,000। अच्छा, काबुल अब 1,00,000 क्यूसेक तक आ चुका होगा, बल्कि उससे भी इसका लेवल कम हो चुका होगा। काला बाग पर 1,44,000, इसमें भी कमी बेशी आई है। चश्मा पर 1,36,000, इसमें भी कमी बेशी आई है, कमी नहीं, मतलब ज्यादा कुछ हुआ होगा। तौसा पर 38,000, गुड्डू पर 35,000, सक्खर पर 7,500 और कोठरी पर 320 क्यूसेक। तो ये नाजरीन डाटा था, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।